क्वेश्चन नंबर 1, टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी से मैं इसको कवर करता हूं। इफ ए इज द एक्यूट एंगल, ए आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो 90 से कम है, आपको बोल दिया है। एंड साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू क्या बोला है 3/5 है ना, साइन ए इक्वल टू दे दिया है, चलो ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/5 ये रेशियो दे रखा है। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, उस एंगल ए के अकॉर्डिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। तो चलो बाबू देखो, एक ट्रायंगल मैंने जैसे बना लिया और ये एंगल हो गया, ये मैंने ए माना, चलो ये ए माना, ठीक है ना, ये आपका बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ऐसे मैंने ए बी सी मैंने मान लिया, ठीक है। अब बताओ अगर मैं यहां से सपोज लेट कर लो, देखो साइन थीटा जो होता है ना वो 3/5 है, तो 3/5 क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस होता है। तो बच्चा क्या करता है, ये रेशियो दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रेशियो है, परपेंडिकुलर डायरेक्ट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर समझ लेते हैं 3, नहीं 3 नहीं है, वो रेशियो दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं आपको बात बताता हूँ, परपेंडिकुलर मान लो 6 है और हाइपोटेनस मान लो कितना होगा 9 है मान लो, चलो तो बताओ यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा, ये थीटा है मान लो, इसका ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये ठीक इसके 90 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ से बाबू साइन थीटा अगर निकालना चाहते हो तो ये हो गया 6/9 हो जाएगा। देखो कट रहा है ना, कट रहा है, ये रेशियो है, तो कटेगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 2 6, मतलब 2/3 आ रहा है। तो बताओ यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना 2/3 है, तो 2/3 है, तो अब बच्चा क्या करता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या यह परपेंडिकुलर 2 था, नहीं परपेंडिकुलर तो 6 था, क्या मेरे पास जो बेस है वो 3 है, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी मैं हाइपोटेनस लिखना चाहिए था, बेस में लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना देखो, तो हाइपोटेनस तो देखो 9 है, यहाँ तो 3 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, तो यही इंपॉर्टेंट बात होता है। आप इसको रेशियो, साइन थीटा वैल्यू 3/5 रेशियो है, तो क्या कर लेना है, 3x मान लेना है और वहां पर 5x मान लेना है। बहुत सारे बुक्स वाला 3 मान के काम किया, परपेंडिकुलर 3 माना है और हाइपोटेनस को 5 माना, मतलब सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग वो माना है। तो ये गलती ना करे बच्चे, ठीक है ना, ये गलती ना करे, तो ये चीज़ को ध्यान रखोगे। तो हमने क्या माना, हमने इसको सब डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये सब डिलीट कर देते हैं, आ जाओ। तो चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, थीटा का ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, है ना, हो गया ना। अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या रेशियो, ये तो परपेंडिकुलर को मान लिया 3x और हाइपोटेनस को मान लिया कितना, हाइपोटेनस जो कितना आपका 5x, ऐसे मैंने मान लिया, लेट कर लिया, ये आपका लेट कर लिया। तो बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3x और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 5x, तो ये कितना आएगा आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको 2 साइड पता है, तो तीसरा साइड तो निकाल ही सकते हो। तो तीसरा साइड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बताओ कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस बेस कौन होगा, बताओ बेस ये वाला हो जाएगा, बेस देखो कौन वाला हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो बेस कौन है बताओ, बेस आपका हो गया, नहीं पता वही तो निकालना है, बेस हम लिख दिए AC लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आएगा बताओ, AB के बराबर, AB कितना है बताओ, बोलो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया। अब बताओ 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस AC, हमको तो AC निकालना है, इक्वल्स टू 5 5 25 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से कितना आएगा, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो बताओ 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना 16x स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से AC कितना आ जाएगा बताओ, तो AC इक्वल्स टू √16x स्क्वायर, मतलब 16 किसका होता है 4, और यहाँ से x निकल के आ जाएगा तो हो जाएगा 4x। तो इसका मतलब पता चल गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो मैंने ऐसे करके मान लिया। बहुत सारे बुक्स पे देखो सॉल्व करोगे, इसको 3 ले लेता है, इसको 5 ले लेता है, इसको 4 ले लेता है, ठीक है, मगर एग्जैक्ट वो रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट हम नहीं मान सकते। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ नाउ। अब उसके बाद ध्यान रखो, जैसे ये बात हो गया, हमको 3 साइड हमको पता चल गया, अब मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख सकता हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता हूं, सिंपल सा बात है। तो फाइंड द ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आप सारे हम लिख सकते हो ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री। अदर कौन कौन सा बच गया बाबू, साइन तो पता चल गया भाई, साइन थीटा पता चल गया, तो क्या निकालना, कॉस थीटा निकालना है। साइन का उल्टा क्या होता है बताओ, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक, बताओ साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा नहीं ए थीटा, यहाँ पर क्या है ए है, सॉरी ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या है ए है, मतलब यहाँ पे ए बोला है, ठीक है ना, यहाँ पर थीटा देखो ए बोला है, तो यहाँ पे ए लिख लो, ठीक है, एंगल ए। अब बताओ कॉस अगर ए बताते हैं, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए क्या होगा बोलो तो, एंगल ए यहाँ पर है,
चलो थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो एंगल हो सकता है एग्जाम में चेंज कर दे। कॉस ए ठीक इसका उल्टा आ जाएगा 5/3 हो जाएगा, बोलो क्लियर है, क्योंकि साइन का ठीक उल्टा होता है। नाउ अब लिखते हैं कॉस थीटा या कॉस ए मैं लिख सकता हूँ। कॉस ए क्या होगा बताओ, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस कौन है 4x, हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस क्या है बताओ, हाइपोटेनस 5x है, तो लिखोगे 4x बाय में 5x, x से x कट गया तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, बोलो क्लियर है। उसके बाद कॉस हो गया, कॉस किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है आपका, कॉस होता है सेक, तो सेक ये कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा 5/4, उल्टा हो जाता है, ये भी निकल के आ गया। अब tan निकाल लेते हैं, बोलो tan थीटा इक्वल्स टू, मैं आदत है मुझे थीटा लिखने का, बात समझ रहे हो ना, आदत है मुझे थीटा लिखने का, यहाँ पर ए दे दिया है कोई बात नहीं, चलो ए चलो tan थीटा क्या होता है बताओ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर 3x तो हो जाएगा 3x, बाय बेस कितना है बताओ 4x, ये हो जाएगा 4x, x से x कट गया तो कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। tan किसका उल्टा होता है, tan होता है आपका cot का, रेसिप्रोकल होता है, तो cot ए क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा कर दो 4/3 हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 और एक 6 अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेगा तो आप छोड़ के मत आना प्लीज, ठीक है ना।